दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और दोस्तों सावधान भी रहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। कोरोना चारों तरफ फैल रहा है और हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में तो बहुत ज़्यादा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स हैं गुजरात में, अहमदाबाद में, वो ख़ास तौर से अपना ध्यान रखें। दोस्तों आज जो वीडियो मैंने बनाई है बहुत अच्छी वीडियो है, समझने के लायक है ये चीज़, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में काम करेगी। यदि आपने मेरी ये बात को समझ लिया, ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ आपकी हर जगह काम आएगी, हर जगह आपकी समझ में आ जाएगा। कुछ एक ऐसे रहस्य है प्रकृति के, आप देखना। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रकृति का जो समय होता है, अमुक समय में किया गया काम सक्सेस हासिल कर जाता है। अमुक ग्रहों में, नक्षत्रों में किया गया काम सक्सेस हो जाता है। और कितना ही आप मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अमुक ग्रह नक्षत्र में, अमुक समय में किया गया काम सफल नहीं होता है। मतलब कि आप जितना इस प्रकृति को जानते जाओगे, जितना आप इसके रहस्यों को पकड़ते जाओगे, आप सफल होते जाओगे। जो चीज़ें दोस्तों मैं अपनी वीडियो में डालती हूँ, अगर सच में आप उन वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो सिर्फ वो एक ही उपाय नहीं जो मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताती हूँ, आपकी लाइफ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखना, आज दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत समझ लेने वाली बात है। देखना दोस्तों, आप कभी भी जब बहुत खुश होते हैं, आप अंदर की तरफ श्वास लेते हैं, आह मेरा ये काम हो गया। आप जब कोई अच्छी विश मांगते हैं, आप हमेशा अंदर की तरफ सांस लेते हैं कि ओहो ऐसा मेरा काम हो जाए। ठीक है, आप खुद इससे अनजान हैं, ये सब कुछ होता है आपके साथ, लेकिन आप इससे अनजान हैं। आप जब कभी बहुत दुखी होते हैं दोस्तों, तब देखना आपकी सांसें बाहर की तरफ जाने लग जाती हैं। आप कभी आप रो रहे हो, या कभी आपको अचानक ऐसे कोई समाचार सुनने को मिले हो कि आपका दिल बैठ गया हो, सडनली आप अपनी सांसों पर ध्यान देना दोस्तों। आप अपनी सांस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। उस समय आपकी सांसें बाहर की तरफ जाती हैं, पूरी सांस बाहर निकल जाएगी। ओह ऐसा हो गया। फिर आप सांस को अंदर लेते हैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पहली बार तो आपकी सांस बाहर जाती ही है। मतलब जब लाइफ में आप कुछ लॉस करते हो, तब आपकी सांसें बाहर की तरफ फेंकती हैं। बहुत पकड़ लेने वाली चीज़ है दोस्तों। आप अगर मेरी बात को समझ पाए, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हो, कोई खुशी मिलती है, कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ते हो, समथिंग न्यू, आपकी लाइफ के लिए कुछ प्लस होने जा रहा है, हमेशा आपकी सांस अंदर की तरफ चलेगी। जब आप सो रहे होते हैं दोस्तों, तब भी देखना, आप बहुत तेज़ी से सांस आपकी अंदर की तरफ खींचती है। पहले बाहर तो जाएगी, क्योंकि वो तो नेचुरल है, आप अंदर सांस लेंगे और बाहर जाएगी, तभी दूसरी बार अंदर सांस आएगी। लेकिन जो आप अंदर सांस ले रहे हैं, कभी आप अर्ध निंद्रा में जाग करके इस चीज़ को देखना। जैसे आज आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, इस चीज़ को समझ लेना। सांस आप अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से लेते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। आप देखना, अनुलोम विलोम में, इसमें भी आप सांस किस तरीके से आपको अंदर लेने के लिए बताई जाती है। मतलब ये तो टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन ये आपको शॉर्ट में समझ लेने वाली बात है कि आपके लिए प्लस तब होता है जब आप अपनी सांस को अंदर लेते हैं। काफ़ी मंत्र, चालीसाएँ दोस्तों मैं आपको दिन प्रतिदिन जैसे जैसे अपनी वीडियो अपलोड करूँगी, मैं बताऊँगी कि मंत्र वही होते हैं, चालीसाएँ वही होती है, बस बोलने का तरीका अलग होता है। आप अपने बोलने का तरीका बदल दें दोस्तों। आप बोलेंगे और फिर आप देखना, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि एक ही शब्द है, आप किसी को बोल रहे हो ए चल उठ, और आप बोलते हो ए चल उठ, फ़र्क पड़ता है ना, फ़र्क पड़ता है। बोलने के तरीके से दोस्तों बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। आप सिर्फ अपने बोलने का तरीका बदल दें। तो जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पर, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद दोस्तों कॉल अवश्य ही करेंगे कि मैडम मेरी ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन मुझे इस वीडियो में तो नहीं मिला है,
आप कुछ और सजेस्ट करें। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरे चैनल के अंदर हर चीज़ का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको आवश्यकता है सब्सक्राइब करने की। और हाँ, यदि आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करने में कंजूसी ना करें। और दोस्तों जो जानकारियाँ अच्छी हैं, आपको भी लगता है कि यहाँ अच्छी है, तो आप उसे शेयर अवश्य ही करें। पता नहीं दोस्तों, आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी कब कहाँ किसका भला कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो उपाय इस सांस के साथ ही कनेक्टेड है। आपको दोस्तों जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को आप कंसंट्रेट कर लें कि हाँ मेरी ये इच्छा है, और आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बराबर शनिवार के दिन आप इस उपाय को कर लें। हनुमान जी के मंदिर में जा कर के थोड़ा सा सिंदूर ले आएँ। आप हनुमान जी की बॉडी पर लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर ले करके आप अपने घर पर चले आएँ, या कहीं पर भी मंदिर आपको मिले, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता है दोस्तों, वहाँ माता सीता और श्री राम लक्ष्मण की भी मूर्तियाँ होती हैं, फ़ोटोज़ प्रतिमा वगैरह होती हैं। अगर नहीं हो तो फिर आप अपने घर पर ले आइए जहाँ सीताराम फ़ोटो हो, आप माता सीता और भगवान राम का साथ में फ़ोटो हो। वहाँ उस फ़ोटो के पास आप उस सिंदूर को माता सीता जी के पैरों में लगा दें। क्या करना है बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों, सुनने में कहीं कोई गलती मत कर देना। हनुमान जी की बॉडी में लगा हुआ सिंदूर आपको शनिवार के दिन लाना है। अगर मंगलवार के दिन भी लाते हो दोस्तों तो भी कोई तकलीफ़ नहीं है, उस दिन भी यदि आपके लिए सहूलत हो तो ले लेना। आप इस सिंदूर को ले आइए अपने घर में या मंदिर में, कहीं पर भी जहां आपको माता सीता की तस्वीर या मूर्ति मिल जाए। उसमें दोस्तों इस सिंदूर को आपको माता सीता के पैर में लगा देना है। क्या करना है, माता सीता के पैर में इस सिंदूर को लगा देना है। माता सीता दोस्तों हनुमान जी को पसंद करती थी, उन्हें अपना पुत्र मानती थी। या आप और हम सब जानते हैं कि श्री राम और माता सीता दोनों ही हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। तो जो भी माता है पिता है, वो उनके पुत्र के द्वारा यदि कोई भी अर्जी उनके सामने रखी जाती है, कोई विनंती की जाती है, तो तुरंत वो उनको मानने की कोशिश करते हैं। तो आपको उनके शरीर से सिंदूर लेना है और माता सीता के पैरों में लगाना है। और लगा करके दोस्तों, मतलब पैर में सिंदूर लगाने से पहले आप बहुत ध्यान से देख लेना कि श्वास, जैसे आप सिंदूर लगाते हैं उस समय आपको श्वास लेनी है बहुत गहरी, और उस श्वास को लेते हुए आपने जो कंसंट्रेट किया है कि मेरी ये इच्छा है, उस इच्छा को आपको बोल देना है। मतलब जो भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा को आप उस समय बोलें जब आप सिंदूर लगाएं, और सिंदूर लगा करके अंदर श्वास लें। श्वास लेते हुए आप अपनी इच्छा माता सीता के सामने बोल दें, और चमत्कार दोस्तों आप खुद देखेंगे। बहुत साधारण उपाय है लेकिन करने के लायक है दोस्तों, क्योंकि उस समय आपके अंदर दोस्तों ज़बरदस्त पॉजिटिविटी काम कर रही होगी। एक तो ये टोटका, दूसरा आपके अंदर की पॉजिटिविटी। मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों, कोई भी टोने टोटके तंत्र मंत्र तभी सफल होते हैं जब आप अपना 100% उसको देते हैं, जब आप अपना पूरा विश्वास उस चीज़ को देते हैं। और दोस्तों ये जो चीज़ श्वास की मैंने बताई है, इसको आप ध्यान में रखते हुए इस क्रिया को करके देखें। मुझे कहना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये चमत्कार, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो चमत्कार होगा, वो आप अपनी आँखों से देख लेंगे कि आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होती है। तो करते रहें दोस्तों, ये सब कुछ करने में समझने में दोस्तों यदि कहीं कोई तकलीफ़ पड़ती है तो पूछे अवश्य, ठीक है। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।